हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्वेस्ट में। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड पार्ट 2 देखेंगे बच्चे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 को खत्म किया था और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे वन नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा था बच्चे। उसके बाद हमने देखा था अलॉट्रॉप्स ऑफ कार्बन और कार्बन का वर्सटाइल नेचर को भी हमने डिस्कस किया था बच्चे। लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चे हाइड्रोकार्बन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बच्चे और इतना ही इजी वाला कंसेप्ट होता है बच्चे। आपने एंड तक देखना है ताकि आपके अल्केन अल्कीन और अल्काइन के सारे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों। तो चलो क्यों ना शुरू करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन पार्ट को बच्चों। अब जरा देखना बच्चों, यहां पे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। यहां पे एक ओल्ड थ्योरी होती है बच्चे, पुराने जमाने की थ्योरी है, उसने उसको दिया था बर्ज़ेलियस नाम के साइंटिस्ट ने। अब बर्ज़ेलियस ने क्या कहा था, बर्ज़ेलियस ने कहा था जो भी चीजें हमें प्लांट और एनिमल से मिल रही बच्चे उनको मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्टडी करने को क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछला पुराना घिसा पिसा सा डेफिनेशन कौन सा था, तो अल्टीमेटली जो भी चीजें हमें प्लांट और एनिमल से मिल रही है। और बच्चों मैंने उसको ही बोल दिया क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी बच्चे, बर्ज़ेलियस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। वो उसने हमें बोला जो भी चीजें हमें कहां से मिल रही है, प्लांट और एनिमल से हमें मिल रही है। समझ में आ गया, जो भी चीजें प्लांट एनिमल से मिल रही है उनको क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड स्टडी ऑफ दैट कंपाउंड आई विल कॉल इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इंसान वो चीजें नहीं बना सकता जो प्लांट और एनिमल्स बना रहे। मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या मिला बच्चों, गॉड गिफ्ट मिला है एंड बिकॉज ऑफ दैट गॉड गिफ्ट वही वो बना सकते हैं। हम लोग तो तुच्छ है, हम लोग तो कुछ नहीं बना सकते बच्चे, हम लोग केमिस्ट होके भी हमारा कुछ फायदा नहीं है। और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी का कहना था। लेकिन बच्चे एक बंदे ने तो कमाल ही कर दिया। उस बंदे का नाम क्या था बच्चे, तो फ्रेडरिच वोलर। और ये फ्रेडरिच वोलर ने क्या कर दिया, ही सिंथेसाइज्ड यूरिया इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी। बच्चे यूरिया क्या होता है, वन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बीइंग बच्चों। तो क्या मैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकता हूं क्या, यस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बच्चे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, तो अमोनियम साइनेट नाम का केमिकल कंपाउंड था। तो अमोनियम साइनेट को हीट करके उसने क्या बना दिया बच्चे, यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया और दुनिया को बता दिया कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री लैब में बना सकते हैं। तो बेटा दुनिया में बहाल हो गया और क्या हो गया, दुनिया में एक नई राह दिखाई दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग भी केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट को एक नई दिशा मिल गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कैन बी सिंथेसाइज इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी बिकॉज ऑफ फ्रेडरिच वोलर। तो बच्चे सवाल पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था फर्स्ट, तो यूरिया को सिंथेसाइज किया था। किसने किया था, तो फ्रेडरिच वोलर ने किया था बच्चे और अमोनियम साइनेट से किया था। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बच्चे जरा एक ना, पुराने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या था, द कंपाउंड विच वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन बच्चों जरा एक ना, चीजें इवॉल्व होती गई और इवोल्यूशन के बाद बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी को तो हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे, नकार दिया। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को नकार दिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया डेफिनेशन बनना शुरू हो गया बच्चे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है, आपके चैप्टर का नाम स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स बच्चों। तो वही है द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ अ कार्बन एंड द कार्बन के कंपाउंड्स दोस्तों। मतलब कार्बन और कार्बन के कंपाउंड के स्टडी करने को क्या बोल दिया बच्चे, मैंने बोल दिया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन कौन होता है, मेन हीरो कौन होता है, मेन एलिमेंट कौन होता है, तो कार्बन होता है। अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं रहेगा बच्चों। इसका मतलब बैकबोन रहा कौन, तो कार्बन एटम रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट दे आर नॉट
नॉट कंसीडर एज व्हाट, दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल यही से बन जाता है बच्चों, एंड सवाल क्या है देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाउ लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट के जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं या फिर बाइकार्बोनेट के भी जितने केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको बच्चों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं बोलूंगा, मतलब दे आर नॉट कंसीडर एज ऑर्गेनिक कंपाउंड दो दे आर कंटेनिंग कार्बन एटम। तो बेटा बहुत बड़ा सवाल होता है कि उनको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं बोला जबकि उसमें कार्बन एटम होता है। सोच विचार करने वाली बात है बच्चे, जबकि इसमें अंदर कार्बन है तो ऑर्गेनिक तो होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन के कंपाउंड्स। तो बच्चों ये क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इट इज नॉट एबल टू फॉर्म कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। तो बेटा ये जो केमिकल कंपाउंड होते हैं इसके अंदर क्या होता है बच्चे, अब्सेंस ऑफ क्या होता है, अब्सेंस ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहां तो कार्बन हाइड्रोजन है, नहीं बेटा ये हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन से ज्वाइन हुआ। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हुआ बच्चे, ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे इट इज अनएबल टू फॉर्म व्हाट, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज अनएबल टू फॉर्म अ केटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन टू कार्बन ज्वाइन नहीं कर सकता। एंड ड्यू टू absence of a catenation property in this chemical compound, due to the absence of a carbon to hydrogen bond in this chemical compound, तो that is why कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के सॉल्ट्स, they are not considered as what, they are not considered as a ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन बच्चे आता है हाइड्रोकार्बन। सर व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन। अब बेटा की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है पहले तो जरा देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन के इंपॉर्टेंस कितने होते हैं अपने डेली लाइफ में। बच्चों हाइड्रोकार्बन के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली, क्योंकि बेटा जिस घर में जहां पे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन होता है, और ब्यूटेन एंड प्रोपेन क्या होता है बच्चे, तो हाइड्रोकार्बन है। तो बिना हाइड्रोकार्बन हम लोगों का खाना नहीं बन सकता ना। पेट्रोल डीजल जितना भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है। तो बिना हाइड्रोकार्बन की हमारी जिंदगी नहीं चलने वाली बच्चे। मीथेन गैस क्या होता है, मीथेन गैस जो नेचुरल गैस हमें मिलता है विच एक्ट एज अ फ्यूल, वो भी क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है। अब बच्चों जरा देखना, जो आप लोग प्लास्टिक की थैलियां का इस्तेमाल करते हो बेटा, पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करते हो, वो क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल होता है, पॉलीइथीन मॉलिक्यूल, वो भी क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन होता है। तो बच्चे बिना हाइड्रोकार्बन की हमारी जिंदगी तो क्या है बच्चे, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रोकार्बन। नाउ सवाल आता है सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बच्चे देखो इस वर्ड को डिकोड जरा कर लेते हैं, डिकोड करो। हाइड्रो एंड कार्बन मतलब ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। समझ में आ गया, मतलब क्या, स्टडी ऑफ अ compound which contain carbon and hydrogen only, exclusive carbon and hydrogen। समझ में आ गया। उस केमिकल कंपाउंड को मैंने क्या बोल दिया बच्चे, इस केमिकल कंपाउंड को मैंने बोल दिया हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया। अब बच्चों हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या संबंध होता है जरा देखना, कार्बन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन कंटेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होने वाला है, कार्बन टू हाइड्रोजन हमेशा रहेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में, पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। नाउ अभी जो हाइड्रोकार्बन होता है बड़ा बड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन लेंगे बच्चे, डिटेल वाला क्लासिफिकेशन होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, लेकिन हमें उतना करने की जरूरत नहीं है। हमें तो करना है बच्चे, जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो 2 टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और समस्या यही से शुरू हो जाती है, सर व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों जरा देखना तुम लोगों ने। अच्छा, जब मैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात कर रहा हूं बच्चों, तो मैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन एटम के पास जितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, अगर उतने हाइड्रोजन उसके पास आ गए ना बच्चों, तो हो गया वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन बच्चे एक कार्बन के पास हाइड्रोजन की जरूरत, मतलब हाइड्रोजन की कमी है, जब हाइड्रोजन की कमी हो गई ना दोस्तों, तो वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। मतलब बेटा हम लोग सैचुरेशन और अनसैचुरेशन बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ
हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। एक सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड मतलब आसान भाषा में सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अनसैचुरेटेड, अनसैटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की कमी, इसलिए वो अनसैचुरेटेड बना। हाइड्रोजन की बहुत लबालब भरे हुए बेटा सब, जितने हाइड्रोजन उसको चाहिए उतने सारे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड हो गया तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना आसान सा कंसेप्ट होता है बच्चे। अब चलो जरा देख लेते हैं। अब आपके सामने 3 केस स्टडी देने वालों बच्चों, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सैचुरेशन अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो तो आपको टीचर ने ऐसा बोला होगा, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड सही है, कार्बन टू कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होते हैं दोस्तों। लेकिन अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनने की वजह क्या हो गई, क्योंकि अनसैटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। आज इसी को बच्चे हम लोग देखेंगे। इमेजिन कर लो बच्चे, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन टू कार्बन अटैच बाय व्हाट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे बच्चे एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, ये चारों इलेक्ट्रॉन बेटा एक एक कार्बन एटम के आगे, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इस कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चे, शेयर कर दिया। अच्छा, बाकी के इलेक्ट्रॉन कौन आएगा बच्चे, हाइड्रोजन केटेनेशन प्रॉपर्टी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बना है। अच्छा, बाकी के आने वाले हैं आपके हाइड्रोजन। और बच्चे ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आ गया। तो बेटा व्हाट इज द राइट नाउ, देयर इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम, और ये कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया। नाउ लेट्स टॉक अनदर केस राइट नाउ, लेट्स टॉक अनदर केस बच्चों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है दोस्तों, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चे, जल्दी से बता, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने जरा रखना, 1 2 3 और ये आपके आ गया चौथा इलेक्ट्रॉन। नाउ लेट्स सी अनदर कार्बन एटम, 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया दोस्तों। नाउ अभी बाकी के हाइड्रोजन आने वाले, अब बाकी के हाइड्रोजन आगे रखना, ये हाइड्रोजन आ गया शेयर कर दिया, ये हाइड्रोजन आ गया शेयर हो गया, ये इस तरह से ये हाइड्रोजन आके अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। बच्चे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहते थे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चे देखना, हाइड्रोजन आना चाहते लेकिन आए नहीं हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन आए ही नहीं तो क्या कर दिया, इस कार्बन टू कार्बन ने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बच्चे, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उन्होंने शेयर कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब बच्चे डबल बॉन्ड बनने की वजह क्या हो गई, डबल बॉन्ड बनने की वजह हो गई बच्चे 2 हाइड्रोजन की कमी। जरा देखना, देयर द 2 हाइड्रोजन्स आर लेस, समझ में आ गया, कितने हाइड्रोजन की कमी बच्चे, 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए तो बॉन्ड कौन सा बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे एक बार फिर से जरा देख लेते हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड आ गया, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखो कार्बन की वैलेंसी को जरा सेटिस्फाई कर लो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी को हर 4, देखो आगे पीछे ऊपर नीचे कितने बॉन्ड आना जरूरी है, आगे पीछे ऊपर नीचे 4 बॉन्ड, ये तो हमने टेट्रा वैलेंसी में पढ़ा था बच्चे, राइट। अच्छा, ये सभी हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, सभी हाइड्रोजन आ गए। यहाँ टू कार्बन बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनने के बाद कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 हाइड्रोजन आ गए बच्चे। नाउ यहाँ पे यू टेल मी कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इस तरह से टोटल 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है बच्चों, 2 हाइड्रोजन की कमी, इसलिए बॉन्ड कौन सा बन गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर बच्चों यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे देखोगे तो 4 हाइड्रोजन की कमी है, 4 हाइड्रोजन, ऊपर 2 और नीचे 2, समझ में आ गया। मतलब बेटा 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए तो बच्चों कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब बच्चे देखना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेस है, क्या लेस है, हाइड्रोजन लेस है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेस हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन कमी नहीं बचे। यहां से हमें बात पता चली, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया तो अरे तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड कार्बन टू कार्बन डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो समझ लेना वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो अनसैचुरेटेड, ये देखो ये दोनों अनसैचुरेटेड है, और पहला कौन सा हो गया, पहला तो आपका हो जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
बच्चों इसी को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया। कैसे फर्दर क्लासिफाइड कर दिया जरा देखना। तो बच्चे मैंने यहां पे शुरुआत कर दिया, दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन को हमने दो हिस्सों में बांट लिया। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है ना बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हाट, फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्केन में हो जाता है। क्या बोल दिया बच्चे, अल्केन। ना ये शब्द को अच्छी तरह से देख लेना बच्चे, और इसको आप लोगों ने 2-3 बार मन में से बोलना है ताकि आप लोगों के मन में अच्छी तरह से बैठ जाए। अल्केन क्या होता है, जनरली क्या होता है बच्चे, एक एक सिंपल वर्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड, एक अल्फाबेट मीनिंग पूरा चेंज कर लेता है। अल्केन जरा रखना, ANE स्पेलिंग एरर कुछ नहीं होना चाहिए। अल्केन सफिक्स को जरा याद रखना बच्चे, अल्केन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो हिस्सों में मैंने बांट दिए। दो हिस्से कौन से होते बच्चे, एक होता है आपका अल्कीन, और दूसरा हिस्सा होता है आपका अल्काइन। कितना आसान हो गया बच्चे, राइट ना। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जरा देखना बच्चे, ये सफिक्स को अच्छी तरह से देख लेना, क्या है, ए न, ई न एंड आई न। समझ में आ गया, ए न, ई न, आई न, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन अल्काइन क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए बच्चे। अच्छा, तो अगर मैंने पूछा अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। और अनसैचुरेटेड में तो डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। तो बेटा जहां पे अल्कीन आता है तो वहां पे बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जहां पे अल्काइन आ गया कौन सा बॉन्ड हो गया, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कितना आसान हो गया बच्चे। मैंने पूछा आप लोगों को कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो कितना सिंपल है, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कितना डेफिनेशन बन गया। मैंने पूछा अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। बिटवीन द टू कार्बन एटम हो गया बच्चे। अब मैंने पूछा जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अब बड़ी समस्या आती है, सर व्हाट इज मीन बाय जनरल फॉर्मूला। GF का मतलब क्या होता है बच्चे, GF का मतलब होता है जनरल फॉर्मूला। समझे ना। अब जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसका मतलब होता है बच्चे, अगर मेरे पास देखो हम लोग टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर आपके पास एक दो हाइड्रोजन है, एक दो कार्बन है, सपोज दो कार्बन है, तो उसके साथ हाइड्रोजन कितने रहेंगे, अल्केन में कितने रहेंगे, अल्कीन में कितने रहेंगे, अल्काइन में कितने रहेंगे। ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो होता है ना बच्चे, ये कौन हमें बताता है, ये हमें बताता है जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। बेटा जरा देखना, ये कैपिटल C कैपिटल H क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैपिटल C एंड कैपिटल H इंडिकेट कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है। लेकिन दोस्तों मैंने पूछा आप लोगों को, ये N क्या इंडिकेट कर रहा है, N इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा है। मैंने पूछा ये 2n+2 क्या इंडिकेट कर रहा है, 2n+2 इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। और बच्चे अपने दिल से अगर फॉर्मूला को देख लिया, जितने कार्बन एटम लिए हाइड्रोजन क्या करो, डबल करो, और डबल में क्या ऐड करो, 2+ ऐड कर देना। आई रिपीट बच्चों, कितना इजी फॉर्मूला। देखो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने, 2 गुना है बेटा, 2 गुना, स्क्वायर नहीं करने का, 2 गुना करने का, डबल करने का। समझ में आ गया। अगर आपके कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 4+2 6 आ जाएंगे। 4+2 कितने आ गए बच्चे, 6 आ जाते हैं। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे मैंने पूछा डबल बॉन्ड बनने की वजह क्या थी, आप ही बोलना, आप ही बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड बनने की वजह क्या थी, 2 हाइड्रोजन की कमी थी। मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसलिए तो डबल बॉन्ड बना ना, 2 हाइड्रोजन की कमी। तो मैं क्या करूंगा, इसी से नया फॉर्मूला बनाऊंगा। 2 हाइड्रोजन की कमी करना है बच्चे, इसका मतलब यहां पे फॉर्मूला आता है CnH2n, क्योंकि बच्चे मैंने 2 हाइड्रोजन को कम कर दिया। इस तरह से CnH2n फॉर्मूला आ गया। अब बच्चे यहां पे कितने हाइड्रोजन की कमी थी, यहां तो 4 हाइड्रोजन की कमी थी, 4 हाइड्रोजन की कमी। अब 4 हाइड्रोजन की कमी रहेगी तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n-2। इस तरह से फॉर्मूला आपका तैयार हो गया बच्चे। यहां से हमें पता चलता है अल्केन में, अगर अल्केन होगा तो कितने कार्बन एटम रहेंगे, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। जैसे बच्चे अगर मैंने आप लोगों से सिंपल बात पूछी, जैसे बच्चों मैंने लिखा अल्केन, यहां पे लिखा बच्चों मैंने
अल्केन। चलो यहां पे जरा लिख रहा हूं अल्केन, यहां पे लिख रहा हूं अल्कीन, और यहां पे क्या लिख दिया बच्चे, अल्काइन लिख दिया, अल्काइन। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इस तरह से, राइट ना। ओके, अगर बच्चों मैंने यहां पे पूछा इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n-2। इसका मतलब बच्चों अल्कीन में जितने कार्बन एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन, जितने कार्बन एटम लिए एग्जैक्टली डबल हाइड्रोजन आ गया, मतलब क्या हो गया, अल्कीन हो गया। इमेजिन कर लो, कुछ एग्जांपल के शुरुआत कर लेते बच्चे। जैसे बच्चों मैंने लिखा 2 कार्बन एटम, अरे दोनों में यहां पे 2 कार्बन एटम, यहां पे भी 2 कार्बन एटम। तो बच्चे ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, अगर 2 कार्बन एटम रहेंगे तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन रहेंगे, अरे सर कितने हाइड्रोजन रहेंगे, अरे डबल प्लस 2। डबल प्लस 2 का मतलब क्या है, जितने कार्बन एटम डबल करो, कार्ब देखो n का डबल करो कितना, 2, 2 डबल कितना होता है 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, ठीक है ना। यहां पे कितने, अरे कार्बन की संख्या कितनी बच्चे, 2 है, तो क्या करो उसके डबल कर देना, डबल कर दिया तो 4 आ गया, ठीक है ना। यहां पे क्या करो बच्चों, डबल करो बेटा, 2 के डबल 4 होते हैं, 4 माइनस 2 कर लेना, 4 माइनस 2 कर लेना तो कितना आ गया बेटा, C2H2, इस तरह से आ जाता है। इमेजिन कर लो, नेक्स्ट एग्जांपल तो आपको ही करना है। इमेजिन कर लो बच्चों, मैंने लिखा 4 कार्बन एटम, यहां पे भी 4 कार्बन एटम, और यहां पे भी 4 कार्बन एटम लिख दिए। तो बच्चों जल्दी से बताओ यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रहेंगे, ये तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चे। यहां पे डबल प्लस 2 रहेंगे, डबल प्लस 2 मतलब कितना आ गया बेटा, 4 का डबल कितना आ गया, 2, 8 आ गया, 8 में कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, मतलब C4H10 हो जाता है। यहां पे अरे जितने कार्बन एटम हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल आ गए, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल, कितने कार्बन एटम 4 ना, अरे डबल करो, डबल 8 हो जाते हैं, -2 करो, 8 - 2 कितना हो गया बेटा, 6 हो जाता है। इस तरह से आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग कार्बन टू हाइड्रोजन के नंबर्स, कार्बन टू हाइड्रोजन। अब बच्चे यहां पे रुकेंगे नहीं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जितने एग्जांपल दूंगा बच्चे आप लोगों ने लिखना है, समझे ना। चलो आपने बस आइडेंटिफाई करना है कि वो अल्केन है, अल्कीनी की अल्काइन है। 5-6 एग्जांपल आपको देता हूं। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों में लिखा C3H6, यहां पे लिखा C4H8, यहां पे लिखा C5H12, राइट। यहां पे बच्चों लिख रहा हूं C8H18, यहां पे लिखा C10H20, यहां पे लिखा बच्चों C4H6, यहां पे लिख रहा हूं बेटा C2H2, यहां पे C4H10, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखो 6 एग्जांपल आपके सामने है। वीडियो को आपने पॉज करना है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए बच्चे। वीडियो को पॉज करके आपने मुझे बताना है कि वो अल्केन है, अल्कीन की अल्काइन है। ये सभी के सभी क्या होते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन है। कार्बन टू हाइड्रोजन मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपने करना क्या बच्चों, आसान भाषा में आपने बस करना है अल्केन है, अल्कीन है कि अल्काइन है। चलो बच्चों शुरुआत कर लेते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके आंसर जरा देख लेना, ठीक है ना। यहां पे देखना कितने कार्बन, 3 है, अरे डबल डबल आ गया बच्चे, डबल आ गया तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया मेरे लिए, अल्कीन आ गया ना। कॉन्फिडेंस बढ़ा बच्चे, कॉन्फिडेंस बढ़ा। अच्छा डबल, एग्जैक्टली डबल, अरे सर फिर से डबल आ गया क्या, अच्छा फिर से डबल आ गया तो अल्कीन हो गया। अरे सर देखना C5H12 डबल नहीं है, डबल से ज्यादा बच्चे, डबल होते तो 10 होते थे, 10 + 2 आ गए। इसका मतलब बेटा CnH2n+2 ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये मेरे लिए हो गया क्या बच्चे, अल्केनो, क्या हो गया, अल्केन हो गया। कितना आसान हो जाता है बच्चे। नाउ देखो डबल प्लस 2 है, अरे सर डबल प्लस 2 आ गया, डबल प्लस, क्योंकि 8 के 2 गुना कितने होते बेटा, 8 के 2 गुना होते 16, 16 और 2 18 हो गए। इसका मतलब डबल प्लस 2 आ गया, डबल प्लस 2 आ गया बच्चे, अल्केन हो गया। ANE लिख दिया, ANE अल्केन। जरा देखना यहां पे एग्जैक्टली डबल आ गए, डबल आ गए तो क्या हो गया बच्चे, अल्कीन हो गया। यहां डबल नहीं बच्चों, जहां पे डबल नहीं पक्का डबल -2 ही रहेगा, डबल -2 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चे आपके लिए, अल्काइनो हो गया, अल्काइनो। जरा देखो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, C2H2, अरे सर ये तो बवाल है, C2H2 देखना कितने कार्बन है बेटा, 2, और 2 के 2 गुना कितने होते हैं, 4, लेकिन 4 से तो कम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अल्काइनो। ये डबल प्लस 2 आ गया बेटा, ये हो गया आपका अल्केन। कितना आसान सा कंसेप्ट हो गया बच्चे। इस तरह से बिंदास आइडेंटिफाई कर सकते हो सैचुरेट है कि अनसैचुरेट है। सैचुरेट मतलब अल्केन होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब वो डबल बॉन्ड एंड
ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्कीन अल्काइन होते हैं। तो क्यों ना अल्केन को शुरुआत किया जाए बच्चों। आपने नोटबुक लेके रेडी रहना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बच्चों, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, जब बच्चे मैंने बोला अल्केन, अल्केन्स को बच्चों और एक नाम से जाना जाता है एंड दैट इज नोन एज अ पैराफिन्स। समझ में आ गया क्या बोला गया उसको? पैराफिन। पैराफिन का मतलब क्या होता है सर? पैराफिन का मतलब, पैरा, इस वर्ड को डिकोड जरा कर लेते हैं। पैरा मतलब होता है लेस, अफिन मतलब होता है अफिनिटी, लेस अफिनिटी। लेस अफिनिटी मतलब स्लो रिएक्शन। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, कौन से अल्केन के हाइड्रोकार्बन, दे शो वेरी स्लो रिएक्शन। व्हाई डू दे शो वेरी स्लो रिएक्शन? बिकॉज दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनका दुनिया से कोई लेना देना है बेटा, उनकी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई विद हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन उनको चाहिए वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन, मतलब सारे हाइड्रोजन उनके पास है, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंबानी हो गए। समझ में आ गया? उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये आपके लिए सैचुरेटेड होता है, वो स्लो रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये अल्केन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स क्यों बोला? क्योंकि वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो गए। समझे ना? अच्छा, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या रहा बच्चों? अभी तो आप लोगों ने देख लिया जनरल फॉर्मूला, राइट ना। तो अल्केन मेरे लिए क्या हो गया? एक फैमिली हो गई। तो क्यों ना उस अल्केन के फैमिली मेंबर को डिस्कस किया जाए। अगर बच्चों मैंने पूछा n इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक कार्बन एटम ले लिया, तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे बच्चे? एक कार्बन एटम लिया तो हाइड्रोजन डबल प्लस 2 मतलब CH4 रहेगा। वैसे हम लोग 1 तो लिखते नहीं है। क्या नहीं लिखा बच्चे? मैंने 1 नहीं लिखते हम लोग फॉर द टाइमिंग। तो बच्चे मैंने यहां पे लिखा, अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन कितने रहने वाले? तो 4 होने वाले, डबल प्लस 2। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बच्चे मैंने पूछा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल या फिर ब्रांच फॉर्मूला बोल सकते हो, मतलब इंडिविजुअल कार्बन इंडिविजुअल हाइड्रोजन कितने आएंगे? तो बच्चे सेंटर में कार्बन एटम रहेगा, बाकी के आगे पीछे ऊपर नीचे लगा दो हाइड्रोजन, लगा दिए हाइड्रोजन, और इस तरह से ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये क्या हो गया बच्चे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बच्चे मैं इसको यहां पे लिखना चाहता हूं, ये हो गया MF और ये क्या हो गया? SF, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों मैंने पूछा क्या रे इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या आ गया? इस केमिकल कंपाउंड का नाम आ जाता है बच्चे, इस केमिकल कंपाउंड का नाम आ गया मीथेन। सर मीथेन का मतलब क्या हो गया? बच्चों एक बात आपको बताना भूल गया, चलो इस बात को पहले कवर कर लेते हैं। अच्छा, मीथेन, ये मीथेन वर्ड कहां से आ गया? बच्चे मुझे बता, हम लोग क्या कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन को कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। समझ में आ गया? एक कार्बन एटम, बच्चे जब भी एक कार्बन एटम आता है तो मैं उसको क्या बोलता हूं? मेथ। 2 कार्बन एटम आते हैं तो मैं क्या उसको बोलता हूं? इट पूरा की पूरा गेम किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चे? नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर डिपेंड होता है। एक कार्बन एटम मेथ बोलता हूं, 2 कार्बन एटम आगे एथ बोल दिया, 3 कार्बन एटम आगे तो मैंने उसको क्या बोल दिया बच्चा? प्रोप बोल दिया। 4 कार्बन एटम बोल आगे तो ब्यूट, 5 कार्बन एटम आगे तो पेंट, समझे ना। और 6 कार्बन एटम आ जाते तो आपके हिक्स हो जाता है। 7 कार्बन एटम हेप्ट, 8 ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे आ जाते हैं। लेकिन हमें ना बच्चे एनसीईआरटी में मैक्सिमम हेक्सेन तक दे हम लोगों को, और बोर्ड में तो बच्चे 5 से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। तो हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से हेक्स तक करने की कोशिश जरूर करेंगे बच्चे। तो देखना, जितना सिंपल करना चाहते हो उतना सिंपल करो बच्चों, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेथ, एथ, प्रोप, बेटा तुम लोग कंफ्यूज कहां पे होते हो? पेंट और प्रोप में कंफ्यूज होते हो। बेटा सिंपल सी बात है, पेंट मतलब पेंटागन, पेंटागन आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, 5 एंगल्स वाला पेंटागन होता है, 6 एंगल वाला हेक्सागन होता है। तो हेक्स मतलब 6, राइट ना। पेंट मतलब 5, ब्यूट मतलब 4, प्रोप मतलब 3, मेथ और एथ तो आपको पता ही चल गया, समझ में आ गया। अब बच्चों चलो पिछले वाले एग्जांपल के ऊपर चलते। बेटा इसका नाम क्या आ गया? मेथ आ गया। मेथ एन कैसे आ गया? मेथेन कैसे आ गया? क्योंकि एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम मतलब मेथ होता है, एंड एन आ गया। एन मतलब वो सैचुरेट है बच्चे, अल्केन। एन एन मतलब हो जाता है वो सैचुरेटेड है। तो बच्चों आज तक हम लोग क्या बोलते थे? मीथेन मीथेन बोलते थे, लेकिन आज हमें पता चला ये मीथेन को हमने डिकोड कर दिया। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन एटम बेटा वो सैचुरेट हो गया, समझ में आ गया? वो सैचुरेट हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया बच्चे? मीथेन बोल दिया। चलो क्यों ना दूसरे कार्बन, दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। 2 कार्बन एटम आ रहे हैं बच्चों, 2 कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे? जल्दी से बोलो। हाइड्रोजन रहेंगे आपके 6, क्योंकि डबल प्लस 2। और जैसे पता चला आपको बेटा 2 कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखना बच्चे 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड रहा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार आपका ये कार्बन का स्केलेटन तैयार हो गया तो क्या करो? आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देखना, और वैलेंसी की, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को अपने सेटिस्फाई करना है। किसके साथ? तो हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चे 1 2 3 4
4, 1 2 3 4, आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देख लेना बच्चे, आगे पीछे ऊपर नीचे जरा देख लेना, और कैपिटल हाइड्रोजन लगाना भूलना नहीं है। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? 2 कार्बन एटम बच्चे, 2 कार्बन एटम तो क्या हो गया? एथ हो गया, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया तो क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया? इथेन। क्या हो गया? इथेन। तो बच्चे यहां से आपको पता चला होगा, यहां से क्या पता चलता है पता है? अच्छा, अगर ये आपका मीथेन है तो सेकंड मेंबर कौन सा रहेगा? इथेन रहेगा। थर्ड मेंबर कौन सा रहेगा? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और इस तरह से बढ़ता ही चला जाता है, कंसेप्ट बढ़ता ही चला जाता है बच्चे। क्यों ना? n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 जरा कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 आ गया बेटा तो इट विल बी C3H8 आ जाता है, यहां पे क्या आता है? C4H10 आ जाता है, और यहां पे क्या आएगा बच्चे? C5H12 आ जाता है। ये क्या हो गए बच्चे? अरे ये तो हो गए आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने पूछा इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे बच्चे? क्या कर सकते हो आप लोग? 100%। तो बच्चे कई बच्चों ने तो खत्म भी किया होगा। जरा देखना, 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम। अच्छा, वैलेंसी को सेटिस्फाई करो बच्चों, वैलेंसी को कंप्लीट हाइड्रोजन के साथ, और ये लगातार आपने करता रहना बच्चों, नहीं तो आपको मार्क्स चले जाते, क्योंकि कई बच्चे ना कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं करते ना। यहाँ पे आता है 1 2 3 4। बेटा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे पता चला? जस्ट बाय लुकिंग एट द हाइड्रोजन। डबल प्लस 2 आ गया ना दोस्तों, डबल प्लस 2 आ गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है ना। यहाँ पे 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, यहाँ पे 5 और एक 5 कार्बन एटम, इस तरह से बढ़ गया। तो बच्चे मैंने पूछा, देखो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ कंप्लीटली सेटिस्फाई कर देना बच्चे। मैंने फॉर द टाइम बिंग नहीं किया है, लेकिन आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, आप तो जरूर करोगे। अच्छा, यहां से एक मैथमेटिकल पैटर्न भी आप लोगों को समझेगा बच्चे। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा? इस केमिकल कंपाउंड का नाम रहा बच्चे प्रोपेन। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा बच्चे? तो ब्यूटेन। और नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा बच्चे? तो पेंटेन। तो ये हो जाता है आपका 5th मेंबर ऑफ पैराफिन, मतलब अल्केन का 5th मेंबर आपका हो गया बच्चे। मैंने पूछा अगर बच्चों आप लोगों ने एक मैथमेटिकल पैटर्न ऑब्जर्व किया तो बहुत ही मजा आएगा। देखो चीजों को सिर्फ सीखना नहीं, चीजों को समझना भी है। समझोगे कैसे चीजों को? जब चीजों को एक पैटर्न के अनुसार आप लोग देखोगे। और यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है बच्चों? देखना, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स में आप लोग बढ़ते जा रहे हो। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर मतलब बेटा देखना, ये 3 से 4 गए, 4 से 5 गए, 2 से 3 गए, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर में आप लोग बढ़ते गए तो क्या दिखाई दे रहा है? एक कार्बन एटम से बढ़ा, और कितने हाइड्रोजन से? 2 हाइड्रोजन से। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स, जरा देखना, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स में जैसे इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। अच्छा, यहां पे बच्चों देखो, एक कार्बन एटम और क्या 2 हाइड्रोजन। एक मैथमेटिकल पैटर्न आप लोगों को दिखाई दिया, एक मैथमेटिकल पैटर्न। जरा देखो बच्चों, 2 कार्बन, देखो एक हाइड्रोजन, यहां पे CH2 बढ़ा, यहां पे CH2 बढ़ा। इसका मतलब क्या? 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। और बेटा ये जरा मीथेन और इथेन में भी एक कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, एक कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन बढ़ा। इसका मतलब बच्चे इस सीरीज को हम लोग ने बोल दिया होमोलोगस सीरीज। आगे के बारे में इसी के ऊपर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों जरा देखना, यहां पे एक मैथमेटिकल पैटर्न आपको पता चला। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप। अच्छा, सो CH2 ग्रुप से इंक्रीज हो रहा है तो बेटा एक सीरीज यहां पे बन गई। और सीरीज कौन सी है जरा देख लेते हैं हम लोग। वो सीरीज कौन सी होती है? तो ये अल्केन सीरीज होती है। और अल्केन सीरीज के ये क्या हो गए बच्चे? फैमिली मेंबर हो गए, समझे ना? पहला फैमिली मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से, समझे ना? 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? CH2। यहां पे भी कितने से इंक्रीज हो गया? CH2। यहां से भी कितने से इंक्रीज हो गया? CH2 से इंक्रीज हो रहा है। और बच्चे और एक मैथमेटिकल पैटर्न आप लोग देखोगे बच्चों, रट्टा किसी चीज को मारना नहीं बच्चे, आप लोग रट्टा कभी कोई मारेगा नहीं। अब बच्चों मैंने पूछा कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12। और हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो हाइड्रोजन का मास होता है बच्चे 1। इनके एटॉमिक मासेस कितने होते हैं? 12 और 1 हो गया। बच्चे मैंने पूछा ये मीथेन का मास कितना रहेगा? तो बेटा एक कार्बन है, एक कार्बन 12, 12 और 4 कितने हो गए बेटा? 16। इट विल बी 16 AMU। कितना हो गया? एटॉमिक मास यूनिट, समझे ना? 16 AMU इसका मास हो गया। मैंने पूछा इथेन का मास कितना रहेगा बच्चे? 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, 12 × 2 24, 24 और 6 कितने हो गए बेटा? 30 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? 30 AMU। कितना हो गया? 30 AMU। मैंने पूछा इसका मास कितना रहेगा? C3
C3H C3H8 का मास कितना रहेगा बच्चे? तो इट विल बी 44 AMU रहेगा और नीचे का रहेगा बच्चे 58 AMU रहेगा। मैंने पूछा और एक मैथमेटिकल पैटर्न आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, और कौन सा मैथमेटिकल पैटर्न है? दो फैमिली मेंबर अगर इंक्रीज होते CH2 से तो बेटा वो कितने मास से इंक्रीज हो रहे? तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब मीथेन और इथेन बेटा देखना कितने मास का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 मास से यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे भी कितने मास से बढ़ रहा है? 14 से। यहाँ पे भी कितने मास से बढ़ रहा है? 14 से बढ़ रहा है। बेटा इसका मतलब मीथेन में 14 ऐड कर दो तो इथेन में कन्वर्ट हो गया। एक मैथमेटिकल पैटर्न हमें पता चला। इसका मतलब बेटा दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप, समझे ना? अच्छा, अगर वो CH2 इंक्रीज बाय CH2 मतलब 40 इंक्रीज बाय CH2 ग्रुप मतलब वो कितने मास से इंक्रीज हो गए? तो वो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज हो रहे दो कंसेक्यूटिव मेंबर। मतलब बेटा पेंटेन के आगे जो हेक्सेन होगा, ब्यूटेन के आगे जो पेंटेन होगा, उसमें क्या आएगा? 14 प्लस ऐड कर देना, CH2 से बढ़ेगा। पेंटेन के आगे हेक्सेन आएगा, CH2 से बढ़ेगा। मतलब 14 एटॉमिक मास से क्या करता रहेगा? इंक्रीज करता रहेगा। और बच्चे इसी सीरीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इस सीरीज को क्या बोला गया पता है बच्चों? होमोलोगस सीरीज बोला गया। कौन सी सीरीज बोला गया? होमोलोगस सीरीज। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्केन की सीरीज होगी जिसमें अल्केन का पहला फैमिली मेंबर कौन सा था बच्चे? मीथेन, क्योंकि इट ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्बन एटम। एक कार्बन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लाइक दिस वे। समझ में आ गया? तो बच्चे ये जो सीरीज बनी, अल्केन क्या हो गए? फैमिली हो गई। और अल्केन के ये क्या हो गए बच्चे? फैमिली मेंबर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स। तो इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वन कार्बन एटम। लेकिन बच्चे दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स में इट इज इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप? CH2 ग्रुप से इंक्रीज हो रहा है। जब वो कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो रहा है CH2 ग्रुप से बच्चे कितने मास से इंक्रीज करेगा? तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेगा। इस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन को बच्चे मैंने क्या बोला? मैंने बोला उसको होमोलोगस सीरीज। तो क्या होती है होमोलोगस सीरीज? अ सीरीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन बोल दो बच्चे, शेयर द सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसे होती है वो भी पढ़ेंगे बच्चे हम लोग। लेकिन बच्चे याद रखना, होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर से क्या करती है? इंक्रीज करते रहती है CH2 ग्रुप से, 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करते रहती है। और दोस्तों उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम रहेगी, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। मतलब मीथेन एंड इथेन क्या दिखाएंगे? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगी बच्चे। क्यों अलग रहेगी उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में कुछ और ज्यादा पॉइंट बच्चे। डिफरेंस इन द CH2 ग्रुप, समझ में आ गया? CH2 ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप बोला गया। अच्छा, कितने से इंक्रीज कर रहा है? तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड क्या रहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बच्चे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, डेंसिटी, मास, इस तरह से वो चेंज होता ही रहेगा। लेकिन बच्चे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। समझ में आ गया? अब बच्चे जरा देखते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों हो गई और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज क्यों हो गई और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम कैसे होती है? बच्चे अगर मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने ये पहला मेंबर लिख दिया दैट इज मीथेन। अच्छा, दूसरा मेंबर लिख दिया इथेन, नेक्स्ट मेंबर लिख दिया C3H8 और बच्चों नेक्स्ट लिख दिया C4H10। इस तरह से रिमेंबर नीचे ये these are the members belong to the same family and this family we call the alkane family। अल्केन फैमिली में आप लोग चले जाओगे बच्चे तो इसका मास कितना आ जाता है? इसका मास आता है 16, इसका हो गया बच्चे कितना 30, इसका हो गया 44, इसका कितना हो जाता है 58। मतलब बच्चे जैसे ही आप लोग इस हाइड्रोकार्बन की फैमिली में नीचे जाओगे तो मास बढ़ता ही जाएगा। बच्चों मास बढ़ता जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, राइट ना? अच्छा, नेक्स्ट ओनली डेंसिटी बढ़ती जाती है बच्चों। स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया बच्चे। ये तो आपके गैसियस स्टेट है, नीचे जाओगे तो लिक्विड मिलेंगे और नीचे जाओगे तो क्या? सॉलिड ही मिल जाते हैं। मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होते हैं। तो बच्चे क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। मतलब मीथेन बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम फैमिली बच्चे, अगर वो एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग, क्योंकि मास अलग है। मास अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट अलग, मेल्टिंग पॉइंट अलग, डेंसिटी अलग, सब कुछ अलग। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बच्चे आपने ये पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। कौन सा पॉइंट हो जाता है बच्चे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाता बच्चे, लेकिन चेंजेस दिखाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या दिखाती है? केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास बेटा वो क्या करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज दिखाता रहता है कंटिन्यूअसली। तो ये हो गया आपका क्या, अल्केन का कंसेप्ट हो जाता है बच्चे। अल्केन के कंसेप्ट में और एक पार्ट होता है जो कई बार आपको पूछा था, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन एंड इथेन। ये बहुत ही सिंपल हो जाता है बच्चे, इसको आप लोग कर सकते हो। लेकिन जरा देखना, अगर किसी ने पूछ लिया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो क्या एकदम आसान भाषा में बच्चे जरा देखना, ये आपका मीथेन होता है। अच्छा, पता चला एक कार्बन एटम है, चारों के चार हाइड्रोजन है, तो क्या करो बच्चे देखना, ये सिंगल 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 सिंगल, इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, समझे ना। ये तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया बच्चे, ये तो डैश हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस में कैसे कन्वर्ट करें, इसको तो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था बच्चों। कैसे करना है पता है आप लोग, आपने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बच्चे क्या करो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, जरा इसको हटाओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड को हटाओ बच्चे। तो क्या करो, यहां पे बस एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लगा देने का। एक पेयर मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब बच्चे देखना, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, इसके किसके इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के, और बाकी के कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हो गया। मतलब बेटा एक डैश को हटाओ, एक सिंगल लाइन को हटाओ और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे लिख देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बच्चे बात करेंगे अल्कीन के बारे में। अल्कीन, जैसे बच्चों आपको पता चला अल्कीन क्या होता है, अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अल्कीन एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है बच्चे। अल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं ओलेफिन्स, समझ में आ गया। अल्कीन्स को क्या बोला गया बच्चे, ओलेफिन। और अल्केन को क्या बोलते थे, अल्केन को हम लोग बोलते थे बच्चे पैराफिन, लेस रिएक्टिव, समझ में आ गया। अब बच्चे कॉमन सेंस है, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव कि अल्केन ज्यादा रिएक्टिव, अल्कीन ही ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे क्योंकि उसमें होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड आ गया बच्चे तो वो कौन सा हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा रिएक्टिव है। डबल बॉन्ड मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बच्चे उसकी रिएक्टिविटी भी क्या रहने वाली है, ज्यादा ही होने वाली है, समझ में आ गया। अब बच्चे मैंने पूछा अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड सबको पता है, 2 हाइड्रोजन की कमी है बच्चे। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा रहेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n, मतलब जितने कार्बन एटम आप लोगे उससे 2 गुना हाइड्रोजन रहेंगे, उससे एग्जैक्टली डबल आपके हाइड्रोजन रहेंगे। और बच्चे मैंने उसको क्या बोल दिया, अल्कीन, ऐसे बोल दिया। बस इतना याद रखना बच्चे, अल्केन हमेशा एक कार्बन एटम से शुरू होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम लगते हैं, 2 कार्बन एटम। तो ये तुम्हारा 3 4 ऑनवर्ड्स, 2 3 4 ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। इसका मतलब n = 1 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मिथीन ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम लगते हैं। तो चलो क्यों ना शुरुआत कर लेते बेटा, n = 1 तो अवेलेबल नहीं है, तो n = 2 की बात कर लेते। तो बच्चे मैंने पूछा n = 2 मतलब 2 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, तो 4 हाइड्रोजन रहेंगे। कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन रहेंगे। अब बच्चे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जैसे आपको पता चला 4 हाइड्रोजन है, डबल हाइड्रोजन है, तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कौन सा रहेगा, कार्बन टू कार्बन 100% डबल कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। तो ये हो गया आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद क्या करो, आगे पीछे ऊपर नीचे बच्चे कितने वैलेंसी, 4, समझे ना, टेट्रा वैलेंसी, 1 बाद में 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से उसकी वैलेंसी को क्या करो, सेटिस्फाई करो। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या हुआ, एथ, क्योंकि एथ क्यों आ गया, 2 कार्बन एटम है तो एथ आ गया, समझे ना। और डबल कोवैलेंट बॉन्ड है तो सफिक्स क्या आ गया बच्चे, इन आ जाता है, तो इट विल बी इथीन, समझे ना। पॉलीथीन का एक मोनोमर होता है बच्चे, इथीन, पॉलीथीन, इसी केमिकल कंपाउंड से बनते हैं। इथीन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं और पॉलीथीन बना लेते हैं। जरा एकदम, तो यहां पे बच्चे मैंने पूछा यहां पे क्या रहेगा, C3H8, कितने कार्बन एटम, 3, समझा। हाइड्रोजन कितने, 4, हाइड्रोजन डबल प्लस डबल, एग्जैक्टली डबल, सॉरी एग्जैक्टली डबल आएंगे, एग्जैक्टली डबल आएंगे तो बच्चे क्या रहेंगे, C3H6 रहेगा। C3H6 रहा, इसका मतलब बच्चे क्या करना है, पहले तो 3 कार्बन एटम लिखो, 3 कार्बन एटम लिखो बच्चे। इतनी बात याद रखना कि डबल बॉन्ड आपको देना है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन सर कितने बॉन्ड देना है, डबल बॉन्ड एक ही बार देना है, समझे ना बच्चे। डबल बॉन्ड क्या देना है, एक ही बार देना है, एंड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। कई बच्चे परेशान, सर मैं क्या डबल बॉन्ड यहां पे दे सकता हूं क्या, 100% दे सकते हो, एंड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब आपने डबल बॉन्ड एक ही बार देना है, चाहे डबल बॉन्ड हो या चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, आपने कितनी बार देना है बच्चे, एक ही बार देना है, समझ में आ गया। तो ये डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड, ठीक
ठीक है ना, डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। अब मेक श्योर कार्बन के बॉन्ड कितने बचा, आगे पीछे ऊपर नीचे 4 बॉन्ड होने जरूरी है। 1 2 3 4 लगा दिए हाइड्रोजन। नाउ 1 2 3 4 लगा दिए, 1 2 3 4 इस तरह से लगा दिया हाइड्रोजन, ठीक है ना बच्चे। मैंने बोला इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा, प्रोपीन। क्या रहा बच्चे, प्रोपीन। समझ में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम रहे आपके 3। और बेटा बॉन्ड, कौन सा नेचर ऑफ बॉन्ड है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड तो सफिक्स लगेगा इन। तो दोस्तों आपने नेक्स्ट एग्जांपल को आपने करना है C=4। अच्छा C=4 कर दिया तो बच्चे हाइड्रोजन कितने रहेंगे, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल आ गया। अच्छा डबल आ गया तो क्या करो बच्चों, आपने 4 कार्बन एटम सीधी तौर पे लिखना है, 4 कार्बन एटम डबल बॉन्ड एक जगह पे दे दिया फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड। कई बच्चे पूछेंगे सर क्या डबल बॉन्ड में बीच में दे सकता हूं क्या, 100%। उसका नाम अलग आएगा, वो IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे बच्चे। अभी के लिए हमारा फोकस रहेगा हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, इसका नाम क्या रहेगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से। और बच्चे मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा, तो ब्यूटीन। क्या केमिकल कंपाउंड का नाम रहा, ब्यूटीन रहा। तो बच्चों यहां पे और एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न आप लोगों को दिखाई देगा, और वो पैटर्न क्या होता है दोस्तों, तो अल्कीन क्या हो गया, अल्कीन मेरे लिए फैमिली हो गई। समझ में आ गया, अल्कीन के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो कहां से शुरू हो जाते हैं, इथीन। मिथीन तो अवेलेबल ही नहीं है, 1 कार्बन एटम तो अवेलेबल नहीं है, तो 2 कार्बन एटम से, तो इट स्टार्ट विद द इथीन प्रोपीन ब्यूटीन। लेकिन दोस्तों वंस अगेन क्या एक मैथमेटिकल पैटर्न आप लोग देख रहे हो क्या, इट इज इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH2 ग्रुप से। इट इज वंस अगेन इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH2 से इंक्रीज कर रहा है। अगर 2 कंसेक्यूटिव फैमिली मेंबर इंक्रीज कर रहे हैं CH2 से बच्चों, तो उनको क्या, कौन सी सीरीज मैंने बोल दिया, उनको सीरीज बोल दिया, होमोलोगस सीरीज। तो बच्चों ये जो सीरीज हो गई, इसमें पहला फैमिली मेंबर, ये दूसरा फैमिली मेंबर और ये तीसरा फैमिली मेंबर आ गया। लेकिन दोस्तों ये जो फैमिली मेंबर है उनको मैंने क्या बोला, होमोलोग मेंबर मैंने बोला। ये होमोलोगस सीरीज हो गई, और ये होमोलोगस सीरीज किसकी हो गई बच्चे, अल्कीन की सीरीज हो गई। अच्छा जब भी होमोलोगस सीरीज आ गया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो अल्कीन की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब उनके सभी मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। हाँ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि उनके मास, उनकी डेंसिटी, उनका सब कुछ चेंज होता रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चे, सेम टू सेम रहेगी। हमें पूछा है इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन, तो बच्चे एकदम फालतू है। आप लोग क्या करो, 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, बाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से हाइड्रोजन चिपका दो। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों, ये तो डैश स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट, तो डैश को हटा दो बच्चों। क्या करो पता है क्या, डैश को आप लोग हटा दो। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, डैश को हटा दिया, बस यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखोगे, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ गए, समझे ना, ये आ जाते हैं आपके 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब आ जाता है बच्चे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पे आ गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इथीन में आ गए। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों अब देखो, जिसका अल्कीन कंसेप्ट हो जाता है ना, उसको अल्काइन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बाय डिफॉल्ट। कैसे देखना, अल्काइन जैसे पता चला बच्चे, अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन क्या होते हैं दोस्तों, अब आप ही बताओ। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ बॉन्ड विल बी देयर, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन एटम आपने लिए एग्जैक्टली डबल प्लस 2 रहेगा। जब एग्जैक्टली डबल प्लस 2 रहेगा तो वो क्या रहेगा, अल्काइन रहेगा। वंस अगेन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन एटम लगते हैं। कितने, मिनिमम 2 कार्बन एटम। तो एक से तो काम होने वाला नहीं है, कितने से काम होगा बच्चे, 2 से काम, 2 से काम आगे चलेगा। इसका मतलब n = क्या पॉसिबल है, 2 3 4 ऑनवर्ड्स ही पॉसिबल होता है। इसका मतलब बच्चे जैसे अल्कीन में इथीन से शुरू होता है, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन, तो ये कहां से शुरू हो जाता है बच्चे, इथाइन। सफिक्स क्या लगाओगे, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, लाइक दिस वे। समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ लेते बच्चे, क्यों ना, n = 2, n = 2 मतलब 2 कार्बन एटम, और हाइड्रोजन कितने रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे आपके 2, डबल -2, डबल -2। अच्छा डबल -2 आ गया बच्चे, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड लिख दिया। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे वैलेंसी को देख लेना, कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड लिख दे बच्चे। मैंने पूछा इस केमिकल कंपाउंड का नाम क्या रहा, एथर। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सफिक्स क्या आ गया बच्चे, आई ना, YNE, इथाइन। और यही गैस
हम लोग यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज करते हैं। इथाइन गैस बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है ना, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है बच्चे, हाईली इनफ्लेमेबल गैस। अच्छा, अगर 3 कार्बन एटम लिखे तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, डबल -2। अच्छा, यहां पे 4 कार्बन एटम लिखे तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे, डबल -2। इनके स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग निकालना, जल्दी से निकालो। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 3 कार्बन एटम है और 3 कार्बन एटम में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड एक ही बार देना है, फॉलोड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरह से वैलेंसी को क्या करते रहोगे, सेटिस्फाई करते रहोगे। नाउ ट्रिपल, देखो फिर से 4 कार्बन एटम आ गए, 4 कार्बन एटम आ जाते हैं बच्चों। आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड को बीच में भी दे सकते हो, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच वाले को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच वाले की कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है। तो बच्चे मैंने पूछा इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा बच्चे क्या, प्रोपाइन। नेक्स्ट नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा ब्यूटाइन, और बच्चे ये खत्म, ठीक है ना। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो वंस अगेन बच्चे पैटर्न हमें मिल जाता है, वंस अगेन। तो पैटर्न कौन सा मिला, इथाइन और प्रोपाइन में वंस अगेन इज इंक्रीज बाय व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रुप, CH2 से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, वो CH2 से इंक्रीज कर रहा है तो 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेगा, तो वो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन क्या हो जाती है, होमोलोगस सीरीज हो गई बच्चों। जहां जहां पे CH2 से इंक्रीज कर दिया CH2 और 14 एटॉमिक मास से इंक्रीज करेगा। चले बच्चे, अब जरा देखते कुछ सवाल जवाब को देखेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़ना चाहिए बच्चे। अच्छा, मैंने पूछा विच हाइड्रोकार्बन डज नॉट बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज, कौन सा हाइड्रोकार्बन होमोलोगस सीरीज से बिलोंग नहीं करेगा। होमोलोगस सीरीज के लिए क्या होना चाहिए बच्चे, CH2 से इंक्रीज करना चाहिए। अच्छा, C4H10 है, C6H14 है, C7 है। बच्चे देखना C4H10 मतलब ये कौन से फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। अच्छा, नीचे वाला भी C6H14 CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। C7H14 किसको फॉलो कर रहा है, एग्जैक्ट डबल है, एग्जैक्ट डबल है मतलब इसको फॉलो कर रहा है। नीचे वाला फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है बच्चे, तो अल्कीन, अल्केन को फॉलो कर रहा है। मतलब बच्चे देखो कार्बन टू हाइड्रोजन का रेशो अगर आप लोगों ने देखा तो सभी के सभी केमिकल कंपाउंड अल्केन को फॉलो कर रहे हैं, डबल +2 फॉलो कर रहे हैं, ये अकेला इसको फॉलो नहीं कर रहा। मतलब आंसर क्या रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा आपका C इज आंसर, ठीक है ना। सिलेक्ट द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, 1 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंड 1 डबल सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होना चाहिए और ट्रिपल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अच्छा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखने वाले बच्चे, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाता है, ये होता है बच्चे बेंजीन का स्ट्रक्चर, वहां पे होते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड और ये बाकी के हाइड्रोजन आएंगे। तो यहां पे बच्चे कार्बन टू कार्बन सिंगल एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी है, समझ में आ गया। लेकिन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बेटा ये होता है आपका साइक्लोहेक्सेन, मतलब हेक्स है, 6 कार्बन एटम है लेकिन साइकिल में जुड़े, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का तो संबंध ही नहीं है। अच्छा, ब्यूटाइन के बारे में बात करेंगे बच्चे, ब्यूटाइन के बारे में 1 2 3 और इस तरह से ये आ गया आपका ब्यूटाइन, राइट ना, ब्यूटाइन आ जाता है। लेकिन बेटा हमें क्या पूछा है, 1 कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एंड 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जबकि यहां पे कार्बन टू कार्बन 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट मतलब यहां पे 2 सिंगल कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आ रहे हैं। तो मतलब ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं, ये भी नहीं। प्रोपाइन के बारे में देखते बच्चे, प्रोपाइन। अच्छा, ये जरा देखना प्रोपाइन के बारे में, कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवैलेंट, मतलब 1 कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी 1 है। तो आंसर क्या रहेगा बच्चे, आंसर आपका रहेगा प्रोपाइन। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, कंसीडर फॉलोइंग एलिमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कौन सी बात सही है ये हमें देखना चाहिए। ऑल सक्सेसिव मेंबर्स इंक्रीज बाय और डिफर बाय व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप, CH2 ग्रुप से इंक्रीज करेगा, CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, सही सवाल, सही आंसर है। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, अरे ये भी तो सही है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड होते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास के, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस सक्सेसिव मेंबर
मेंबर से 16 गलत है, ये 16 नहीं 14 AMU होता है बच्चे, 16 थोड़ी होता है, 14 AMU होता है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। C2H2 and C3H4, C2H2 and C3H4 are not successive members of alkyne series, are not members, बराबर है, ये अल्केन के मेंबर्स नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि बच्चे ये क्या हो गया, ये अल्काइन हो जाता है, ये अल्कीन हो जाता है, मतलब ये भी आंसर सही नहीं। तो बेटा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा अबाउट द होमोलोगस सीरीज? ए एंड बी, ये आपका सही जवाब। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डिफर फ्रॉम ईच अदर? हाइड्रोकार्बन डिफर फ्रॉम ईच अदर, अच्छा हाइड्रोकार्बन डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, तो बेटा ये देखना C4H10 है, C4H10 मतलब ये अल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, C7H14 मतलब ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये अल्केन फैमिली से, C2H2 ये भी अल्केन फैमिली से। तो बेटा कौन सा हाइड्रोकार्बन दूसरे फैमिली से बिलोंग कर रहा है? तो आपका आंसर आपका रहने वाला है अल्कीन, C7H14 होने वाला है। द नेक्स्ट वन बच्चे हमें पूछा है द नंबर ऑफ अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द बेंजीन मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। कार्बन टू कार्बन और देखो बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, तो बच्चे ये होता है आपका बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से बच्चे आप लोग कर पाओगे आराम से, ठीक है ना। 6 कार्बन एटम है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड रहेगा, ये देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गया, बाद में ये कार्बन टू हाइड्रोजन, इस तरह से कार्बन टू हाइड्रोजन, ये होता है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब बच्चे हमें क्या पूछा है जरा देखना, यहां पे पूछा है सिंगल एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा सिंगल कार्बन टू कार्बन पूछा है, जरूर नहीं, कार्बन टू हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन टू कार्बन भी हो सकता है। तो बच्चे अगर आपने गिनना यहां पे शुरू कर दिया तो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कितने जरा देखना, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड 6, कैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अच्छा कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने, 1 2 3, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 हो गए। तो बच्चे मैं यहां पे लिख रहा हूं ये कार्बन टू कार्बन तुम्हारे 3 बॉन्ड हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन टू कार्बन डबल, देखो ये डबल ये डबल ये डबल, मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। मैंने पूछा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड कितने रहेंगे, 9, और ये कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड 3 रहेंगे। तो बेटा आंसर क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड कितने रहेंगे, 9 रहेंगे, और डबल बॉन्ड कितने रहेंगे, तो इट विल बी 9। कई बच्चों को क्या लगता है बस कार्बन टू कार्बन, बेटा सिर्फ कार्बन टू कार्बन ने पूछा हम लोगों को, अगर वो स्पेसिफाई करेंगे कार्बन टू कार्बन तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। ओके तो बच्चों यहां तक हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है रिलेटेड विद द हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखना। अगर आपको आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट समझना है तो कमेंट में जरूर लिखना आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन सा कंसेप्ट आपको आगे पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।